नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। यदि दृढ़ मित्रता चाहते हो, एक ऐसा दोस्त अपनी जिंदगी में चाहते हो जो आपकी जिंदगी में हमेशा रहे, तो मित्र से बहस करना छोड़ दो, उधार लेना देना छोड़ दो, उसकी स्त्री से, उसके पीछे से बातचीत करना छोड़ दो। उनकी इन 3 बातों की वजह से हमारे संबंध अक्सर मित्र से बिगड़ते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, ओए होए, सुबह की राम राम। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका जीवन खुशियों भरा हो और खुशियों से भरा होने के लिए कार्तिक का पावन महीना आ गया। कार्तिक का वो पावन महीना जो चतुर्मास का आखिरी महीना है, जब आपके और हमारे जीवन में भगवान विष्णु योग माया से बाहर आएंगे, जिसमें दिवाली होती है, जिसमें करवा चौथ होता है, जिसमें हम सुबह उठकर नहाते धोते हैं, स्नान करते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। कार्तिक के महीने की कुछ विशेष बातें ध्यान देने वाली। क्या करें? तुलसी की पूजा करें। कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करने से बहुत शुभ लाभ मिलता है। दीप दान करें। कार्तिक के महीने में दीप दान करना बहुत शुभ होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक का पूरा महीना भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, तुलसी जी को समर्पित है। गंगा स्नान कार्तिक के महीने में करना बहुत शुभ माना जाता है। दान पुण्य करें। कार्तिक के महीने में दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। क्या ना करें? कार्तिक के महीने में चावल, दूध का सेवन करने से बचें। कार्तिक के महीने में तामसिक भोजन ना करें। कार्तिक के महीने में रात्रि जागरण ना करें। रात में जल्दी सोकर सुबह 4 बजे उठें। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में सच बोलना चाहिए। असत्य से दूर रहना चाहिए। कार्तिक के महीने में हिंदू कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण महीना है जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। यह महीना धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक गतिविधियों से भरपूर होता है। इस महीने में विशेष धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इस धार्मिक और पवित्र कार्यों के लिए अनुकूल माना गया है। कार्तिक के महीने में निम्नलिखित कार्य करने से आपको ना करने की सलाह भी दी जाती है और कुछ कार्यों को करने की सलाह भी दी जाती है। करने योग्य कार्यों पर ध्यान देते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, दिवाली, गोवर्धन पूजा कार्तिक के महीने में ही आती है। अमावस पर दिवाली, गोवर्धन की पूजा मनाई जाती है। इस अवसर पर दीप दान का विशेष महत्व होता है। घर को दीपों से सजाया जाता है, पूजा की जाती है, भोग अर्पण किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का ये जो महीना है, पूर्णिमा में विशेष पूजा की जाती है। इस महीने में दीपदान, स्नान, पूजा जरूर करें। नदियों में स्नान का तो अलग ही महत्व है, चाहे वो गंगा नदी हो, यमुना नदी हो। पवित्र नदियों में जो स्नान करता है उसे लाभ मिलता है। व्रत करें, धरती पर सोएं,
बिस्तर को छोड़ दें। विशेष रूप से महिलाओं को, पुरुषों को कार्तिक का व्रत जरूर रखना चाहिए, उपवास करना चाहिए। पूरे महीने व्रत ना रख सकें, एकादशी रख लें, आपके लिए प्रदोष रख लें, सोमवार रख लें, दान सेवा जरूर करें। गरीब ब्राह्मण जरूरतमंदों की आप मदद करें, उन्हें जो चाहिए भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक चीजें उन्हें दान पुण्य में जरूर दें। साधना करें, आप पूरे कार्तिक तुलसी जी के सामने बैठकर उसकी कथा जरूर करें। आप इस पूरे महीने में जो सुबह प्रभात फेरी निकलती है उसमें जरूर जाएं। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, जितना हो सके शुद्धता का ध्यान रखें, और सुबह आप गंगा जल पानी में डालकर ही स्नान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नकारात्मक कार्यों से, लड़ाई झगड़े, बैर, गुस्सा, नकारात्मकता, लड़ाई और बुराई से दूर रहें। मांसाहार ना करें, शराब ना पिएं, पवित्र नदियों में बल्कि स्नान करें, अशुद्ध कार्य ना करें, कोशिश करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनावश्यक खर्चे करने से इस महीने में बचना चाहिए। कार्तिक के महीने में धार्मिक कार्यों के लिए आपको समय बिताना चाहिए। पूरे वैवाहिक रूप से आप, आपके पति, सामाजिक तौर पर आपको कोई अच्छे काम करने चाहिए। दीपदान का महत्व होता है। भारतीय परंपराओं के अनुसार आपको एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनुष्ठान। दीपदान कीजिए। मुख्य रूप से कार्तिक के महीने में दिवाली वाले दिन दीपदान किया जाता है। दीपदान का महत्व क्या है? धार्मिक महत्व बताती हूँ। आपको बता दूं कि पारंपरिक मान्यता है कि दीपदान धार्मिक हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया गया था। जानने वाले कहते हैं कि दिवाली पर अगर आप त्योहार मना रहे हैं, विशेषकर महत्वपूर्ण है, दीप जरूर जलाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएं, क्योंकि अंधकार से प्रकाश की ओर जब हम जाते हैं तो पापों का नाश होता है। दीपदान पापों का नाश करता है, पुण्य की ओर लेकर जाता है। क्योंकि भगवान जी जब लौट कर अपने घर आए थे, उस दिन अमावस थी और अंधेरा था, तो पूरे अयोध्या को दीपों से जलाकर प्रज्वलित किया गया था। आपकी और हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे बहुत सारे अंधेरे हैं। दीप जलाकर ईश्वर को हम प्रसन्न करते हैं और उनसे वो प्रसन्न होकर हमें सुख सुविधाएं देते हैं। आध्यात्मिक महत्व, आत्मा शुद्ध होती है। दीप जलाने से मन की शुद्धि होती है, आत्मा शुद्ध होती है। व्यक्ति के अंदर जो भरी हुई नकारात्मकता होती है वो दूर होती है और सकारात्मकता उसके अंदर आती है। उसका ऑरा क्लियर होता है, ज्ञान का प्रकाश उसे मिलता है। दीप जलाने से ज्ञान, सत्य के प्रतीक आपका मन आगे बढ़ता है, अंधकार मिटता है। सामाजिक संस्कृति महत्व है, संगठन और एकता। दीपदान सामूहिक खुशी में किया जाता है, इकट्ठे होकर किया जाता है, सामाजिक सदस्यों के साथ मिलकर किया जाता है, जिससे आपका मन बेहद खुश होता है। आयोजनों में किया जाता है, उत्सवों में किया जाता है। दिवाली पर दीपदान, घर को सजाना, उत्सव माहौल ऐसा उत्सव है जिसे बनाने से मित्र परिवार सबसे के साथ हम मिलते हैं, समय बिताते हैं और हम एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर जाते हैं। और उस अग्नि के अंदर जो दीप हम जलाते हैं, जितनी नकारात्मकता है वो सब जलकर खत्म हो जाती है। पारिवारिक प्राकृतिक महत्व है, स्वच्छता, समृद्धि। दीप जलाने से घर में स्वच्छता आती है, समृद्धि आती है। यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। अब क्वेश्चन ये है, दीपदान कैसे करें? सही समय पर जलाएं दीप। दीप जब उस समय पर आपको जलाने चाहिए जब सूर्य अस्त होने के बाद घर में दीप जलाना उचित है, जैसे हम तुलसी जी के सामने जलाते हैं। और हमेशा ये याद रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर, किचन में, आकाश दीप घर की छत पर जाकर जरूर जलाएं। सच्चे मन से प्रार्थना करें। दीप जलाने के बाद दीप को प्रणाम जरूर करें। जो लोग दीपक जलाकर दीप को प्रणाम नहीं करते, उनके घर में खुशियां नहीं आती। पवित्र सामग्री का प्रयोग करें। आपका दिया हो, आपकी बत्ती हो, आपकी माचिस हो, आपका घिया हो। आप घी किसी का, दीप किसी का, तेल किसी का, माचिस किसी की। अगर आप पवित्र सामग्री के साथ दीप जलाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण जरूर होती हैं। स्वच्छता का ध्यान रखें। दीपक जलाते वक्त आपको पीरियड्स नहीं होने चाहिए। स्वच्छ होकर दीप जलाएं, झूठे मुंह से दीप ना जलाएं, कुल्ला कर कर दीप जलाएं। दीपदान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक आत्मिक शांति और सुख समृद्धि के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाला प्रतीक है। इस पवित्र अवसर पर दीप जलाकर न केवल आप घर व समाज को रोशन करते हैं बल्कि अपने जीवन में उज्जवल और खुशहाल बनाते हैं। इस पवित्र महीने की विशेषता यह है कि आप जो भी सोचते हैं वो आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। उम्मीद है कि मैंने आपको बताया होगा कि कार्तिक के महीने में दीपदान और क्या करें क्या ना करें, दीप कैसे जलाएं, जरूर करिए। और बाकी विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे मेरे YouTube चैनल पे फॉलो करें। फिलहाल के लिए जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें।
अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।